Hello students, hope you all are doing well and enjoying your studies in your online classes. Again I am here with you in your history class. Here we are going to teach about the history topic. I am going to teach you about the history. In history we were talking about the chapter 4 Mughal attacks. मुगल अटैक्स के बारे में पढ़ रहे थे हम. चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने अब तक राव चंद्रसेन और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे रूलर्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. ठीक है. इससे पहले हमने राणा सांगा को पढ़ा था, बप्पा रावल और बहुत सारे हम लोगों को पढ़ चुके हैं. आज हम लोग जो लेने जा रहे हैं वो महाराणा कुंभा के बारे में. देखिए ऐसा है कि मैं हर एक रूलर के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ. हर एक रूलर के बारे में, हर एक रूलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ. उनसे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट आपकी बुक्स में अवेलेबल है वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ. इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि आप जब आगे एग्जाम में लिखने जाए, बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको इनके बारे में कुछ पता हो, है ना. और मैं दिन में 2-2, 4-4 रूलर्स भी एक वीडियो में नहीं ले रही, सिर्फ एक रूलर लेती हूँ और उसी एक रूलर को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि उसकी हिस्ट्री, पास्ट सब कुछ आपको पता चल सके और उससे रिलेटेड जो भी अचीवमेंट्स या एडवांटेज, डिसएडवांटेज या जो भी रहा है वो सब आप जान सकें. ठीक है. इसी सीरीज में महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने राजगद्दी को 1433 CE में संभाला था. महाराणा कुंभा ने राजगद्दी को कब संभाला था? 1433 CE को संभाला था. क्राइस्ट एरा 1433 क्राइस्ट एरा में महाराणा कुंभा ने अपनी राजगद्दी को संभाला था. उनके पिता का नाम क्या था? मोकल. और उनकी माता का नाम क्या थे? सौभाग्य देवी. फादर was Mokal and mother was सौभाग्य देवी. ओके, ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका. फादर का नाम था मोकल जी और माता जी का नाम था सौभाग्य देवी. राजा बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारी सक्सेस को जीता. ही पर्सनली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिफिकल्टीज वर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. जब वो राजा बने उनके सामने बहुत सारी मुसीबतें आई, चाहे वो इंटरनल ले लो चाहे एक्सटर्नल ले लो, बहुत सारी मुसीबतें आई. शुरुआती दौर में जो मुसीबतें आई उनके बारे में पढ़ते हैं. उसके बावजूद भी महाराणा जो है कुंभा वो अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल रूलर थे. उसका रीज़न क्या था? उनमें साहस, अदम्य साहस था जो आज तक किसी भी राजा में देखा नहीं गया था. महाराणा कुंभा ने कौन कौन से शुरुआती दौर में उनके पास क्या क्या तकलीफें आई उनके बारे में जानते हैं. देयर वर लॉट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. अंदर और बाहर दोनों तरफ कुंभा के लिए बहुत सारी परेशानियां थी. कुंभा जिन्होंने अपना अभी हाल ही में शुरू में जब शुरू किया था अपना कार्यकाल, उसके बाद उनके चाचा सबसे पहले उनके चाचा थे. उनके अंकल हु वॉज द सन ऑफ सेकेंड वाइफ ऑफ किंग छत्र सिंह. उनके छत्र सिंह जी के दूसरी बीवी के पुत्र थे जो उनके चाचा जी लगते थे. उन्होंने अपने पिता को मारकर और मेवाड़ की गद्दी को अपने अंडर में कर लिया. उसके बाद में चीफ ऑफ मेवाड़ जो थे उन्होंने मेवाड़ को 2 भागों में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. देयरफॉर one group was the supervisor or I can say supporter of Kumbha and second group was the supporter of his uncle, that is Mera and Pawars. ठीक है. इसके बाद में टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, दो देखिए बेसिकली एक मेवाड़ एक है, मतलब हम कह सकते हैं मेवाड़ जो है मेन जिसके अंदर पावर्स है, मेवाड़ 2 भागों में बढ़ चुका है. ये मेवाड़ है, मेवाड़ 2 भागों में बढ़ चुका है. एक तो आ गया कुंभा के अंडर में और एक आ गया उन्हीं के अंकल के अंडर में. कुंभा के जो अंकल थे उनके अंडर में. इस तरीके से मेवाड़ 2 भागों में बट गया. द सिचुएशन मैनी राजपूत चीफ्स वर इंडल्ज्ड इन एस्टैब्लिशिंग देयर इंडिपेंडेंट स्टेट. सभी राजपूत रूलर्स जो है वो अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश करने में जुटे हुए थे. कुंभा सेंटर फोर्स, कुंभा ने एक पूरी सेना भेजी रणमल और राघव के लिए. रणमल और राघव की, ठीक है, उनको लीड कौन कर रहे थे? कुंभा ने जिस सेना को भेजा था उसको कौन लीड कर रहे थे? रणमल और राघव. They soon subsidized or I can say subdued their opponents. जल्द ही जो 2 रणमल और राघव को भेजा था कुंभा ने, उन दोनों ने दुश्मन सेना को पूरी तरीके से पछाड़ दिया. ठीक है. आफ्टर दैट
मेरा वर्ड किल, मेरा और मैंने आपको बताया अभी, मेरा और एक और अंकल थे उनके, तो मेरा जो थे वो अंकल क्या हुए, मारे गए। उसके बाद में मापा, हाँ मेरा और मापा, मेरा और मापा पवार, तो मापा जो है वो बच गया, एक का और मापा वो वहाँ से भाग खड़े हुए। तो अल्टीमेटली सबसे पहली चुनौती उनके सामने आई उनके चाचाओं की, जिनको उन्होंने बुरी तरीके से उनको पछाड़ के, उनको पीठ दिखाते हुए उनको भागना पड़ा कुंभा से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ और मालवा के रिलेशनशिप की। ये दोनों आपस में नेबरिंग स्टेट्स हैं। इनके जो रूलर्स है ये आपस में एक दूसरे को हड़प लेने की कोशिश में रहते थे, कैसे भी करके। ये दो राज्य, ये चाहेगा कि मैं इसको अंडर में कर लूँ, ये चाहेगा कि मैं इसको अंडर में कर लूँ, तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में कभी नहीं बनेगी। समझ आ रहा है आपको? दोनों राज्यों के बीच में कभी भी नहीं बनेगी। तो उसी तरीके से मेवाड़ और मालवा थे, दोनों के राजा इन दोनों को आपस में एक दूसरे से जीत लेना चाहते थे, और वास्तविकता ये थी कि दोनों के बीच में हमेशा से ही स्ट्रगल चलता आ रहा है, परेशानियां चलती आ रही थी। द क्विक रीजन फॉर द स्ट्रगल, मेवाड़ और मालवा के बीच में सबसे पहला जो कारण था लड़ाई का, वो था क्या, कुंभा और उनके अंकल्स, इनके बीच की लड़ाई शुरू हुई। मेवाड़ को दो भागों में बांट दिया गया, मेवाड़ और मालवा, है ना। मालवा और मेवाड़ दोनों जहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन थे, वहीं पे एक दूसरे को हड़पने की, उन दोनों को एक्सपांड करने की कोशिश भी की जाती थी। मेवाड़ और मालवा की बात करें तो उन दोनों के चाचाओं की लड़ाई के बाद में आए सुल्तान महमूद खिलजी। महमूद खिलजी से कुंभा ने युद्ध किया। कुंभा ने लेटर लिखा महमूद खिलजी को, मलफा को मेरे हवाले कर दो, माफा को। जो मेरा और माफा थे, माफा दौड़ करके महमूद खिलजी के पास चला गया। महमूद खिलजी से मेवाड़ के जो राजा थे कुंभा जी ने ये कहा कि उनको मेरे हवाले कर दो, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है और ये ऋण छोड़कर भागा है, इसलिए आप मुझे इनको दे दो। लेकिन इस बात के लिए वो रेडी नहीं हुए, महमूद खिलजी इस बात के लिए कतई रेडी नहीं हुए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया, ठीक है। कुंभा बिसीज्ड मालवा, कुंभा ने मालवा को सीज कर दिया। और इतना ही नहीं, देखिए अब मेवाड़ पे राज कर रहा है, मालवा पे अंकल राज कर रहे हैं, दोनों के बीच युद्ध हुआ, एक अंकल तो मारे गए, दूसरा वाला भागकर प्यार चला गया, महमूद खिलजी के पास चला गया। महमूद खिलजी के अंडर में गया। महमूद खिलजी ने कहा ठीक है भाई, तेरे को अंडर में तो ले लूंगा, लेकिन तेरा जो मालवा प्रदेश है इसे मैं अंडर में लूंगा। यहाँ पे आ गए महमूद खिलजी। अब कुंभा जी ने बोला एक तो मेरे चाचा को लौटाओ और एक ये राज्य छोड़ो। क्यों? क्योंकि दोनों, मैंने अभी बताया, एक दूसरे पे राज करने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक ही राज के दो हिस्से थे, तो दोनों चाहते थे कि भाई एक राज हो जाए, हमारा हो जाए। तो कुंभा ने कहा कि मेरे चाचा को छोड़ो, मेरे हवाले करो और हमारा ये किला खाली करो, लेकिन इस बात के लिए महमूद खिलजी रेडी नहीं हुए। तो कुंभा ने क्या किया, इनके ऊपर अटैक कर दिया और इनके किले को पूरी तरीके से क्या कर दिया, सीज कर दिया। 1437 की बात है, दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ सारंगपुर में। सारंगपुर में दोनों के बीच युद्ध हुआ, महमूद खिलजी को हार का सामना करना पड़ा और वो रण छोड़कर वहां से भाग गए। फॉलोइंग महमूद खिलजी के पीछा करते करते कुंभा ने मालवा को अपने अंडर में कर लिया। ही इम्प्रिजन्ड द सुल्तान, उसने सुल्तान को कैद कर लिया और 6 महीने तक चित्तौड़ के अंदर कैद रखा। उसके बाद उसे छोड़ दिया महमूद खिलजी को, ठीक है। महमूद खिलजी को अब इस बात का बदला लेना था, एक तो मैं हारा, उसके बाद में इसने मुझे कैद और कर लिया 6 महीने तक, और फिर छोड़ और दिया, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इससे बदला लूंगा। उन्होंने फिर कुंभलगढ़ पे अटैक किया। कब? 1443 में। शासन के 10 साल बाद 1443 के अंदर, इन 10 सालों के अंदर कई सारी मुसीबतों, चाचाओं वगैरह से लड़े हैं, फिर महमूद खिलजी आ गया, इन सब से लड़े हैं। उसके बाद 1443 मतलब 1443 के अंदर फिर से महाराणा कुंभा पर अटैक हुआ, और ये अटैक किसने किया था? महमूद खिलजी ने। किस बदले की भावना से कि भाई मुझे इसने कैद कर लिया था और मेरे राज्य को भी अपने अंडर में कर लिया, मुझे कैद भी कर लिया, और 6 महीने तक कैद में रखने के बाद इसने मुझे छोड़ा। कुंभा ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका था एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को दरवाजे की तरफ, ठीक है। बाण माता का दरवाजा मंदिर था उसके पास दरवाजे पर, वो ऑलरेडी अपनी एक बहुत बड़ी सेना को डिप्लॉय कर चुका था। दिस फोर्स वाज लेड बाय दीप सिंह। ये पूरा फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा था? ये जो नागभट्ट वाली जो माता थी, उनके बाणभट्ट वाली माता, सॉरी बाणभट्ट माता, इनके ऊपर जो लीड कर रहा था वो कौन कर रहा था? इसी का, कुंभा का ही एक मिनिस्टर था, कुंभा का एक लीडर था, दैट वाज दीप सिंह, वो लीड कर रहा था, ठीक है। द वॉर कंटिन्यूड फॉर 7 days, 7 दिन तक वॉर चला। इसके बीच में
मुगलों की सेना खिलजी की सेना के बीच में और दीप सिंह के बीच में, इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध चला और अल्टीमेटली दीप सिंह और उसके सभी सोल्जर्स क्या हो गए, मार्टिर्ड हो गए, मतलब शहीद हो गए। ठीक है, दिस फोर्स वाज लेड बाय दीप सिंह एंड दे वर गॉट कैप्चर्ड बाय द मंदिर। द टेम्पल जो था उसे जबरदस्ती अपने अंडर में खिलजी ने कर लिया। ठीक है, उन्होंने पूरी तरीके से मंदिर को तोड़ दिया, उसकी मूर्ति तोड़ दी, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, तोड़ फोड़ की, वहाँ पे ले जा करके खूब सारा मीट और बहुत सारी गलत हरकतें की जो किसी मंदिर में अलाउड नहीं होता है। और इतना ही नहीं, दे ऑल्सो कुक द लाइमस्टोन ऑफ नंदी स्टेचू, नंदी का जो स्टेचू था उसके ऊपर उसको लाइमस्टोन में जलाया एंड गेव इट टू द राजपूत्स फॉर ईट विथ पैन, और राजपूतों को दिया इस पान के साथ में इसे खाओ। नंदी जो था ना, नंदी का लाइमस्टोन चूने का पत्थर जला करके उसे क्या किया, इसके साथ पान के साथ में इसे भी खाओ। द आर्मी ऑफ महमूद मेड एन एफर्ट टू कैप्चर चित्तौड़, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो चित्तौड़ को अपने अंडर में कर ले। महमूद खिलजी की सेना ने इतने सारे अत्याचार भी किए ना ये बाण माता के मंदिर के इधर, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। महमूद वंस अगेन अटैक इन मांडलगढ़ और चित्तौड़, फिर उन्होंने मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर अटैक किया कब, 1446 में। देखिए 1433 से 43 तक कर रहे हैं, 43 में फिर कर रहे हैं, इससे पहले हार चुके हैं, इसमें भी हार चुके हैं, लेकिन फिर आगे 1446 में 3 साल बाद फिर आगे अटैक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में वो वहाँ पे जीत गए, इस बार वो सक्सेसफुल हो गए और इस समय वो जो है 10 सालों तक उन्होंने आगे राज किया, 10 अटेम्प्ट्स तक मांडलगढ़ के। ठीक है, अब मेवाड़ और गुजरात के रिलेशनशिप की बात करेंगे हम लोग, मेवाड़ और नागौर के रिलेशनशिप की बात करेंगे, इनके कल्चरल अचीवमेंट्स जो थे कुंभा के उसके बारे में बात करेंगे, और इनका विजय स्तंभ जो है विक्ट्री पिलर कुंभा का आज भी हमें कुंभलगढ़ में देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये सारी चीजें बात करेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो मैंने आपको क्या बताया, महाराणा कुंभा के स्टार्टिंग इनिशियल टाइम के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि उनके फादर और मदर कौन है, उनका टाइम पीरियड ड्यूरेशन क्या है, उन्होंने क्या क्या शुरुआती दौर में जो लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध लड़े, और महमूद खिलजी के साथ उनके क्या क्या युद्ध हुए, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। इसके बारे में नोट्स बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। तो देखिए शुरुआती दौर में सबसे पहले अर्ली लाइफ की बात करेंगे। अर्ली लाइफ में महाराणा कुंभा जो है उनकी शुरुआत 1433 से 1468 सी तक थी कार्यकाल उनका, और इस समय वो राणा कुंभा रूलर थे, कहाँ के, मेवाड़ राज्य के, मेवाड़ साम्राज्य के। कहाँ से बिलोंग करते थे वो, राजपूतों के सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे। राजपूत वंश जो है, राजपूत राज्य जो है उसका सिसोदिया वंश के जो है सम्राटों के आधार पर मेवाड़ के राजा कौन बने, राणा कुंभा बने। अब कुंभकर्ण या कुंभा जो है उसकी बात की जाए तो उनका जन्म सिसोदिया फैमिली में हुआ था, हिंदू राजपूत फैमिली थी सिसोदिया फैमिली, उसमें हुआ था। कुंभा जो है राजा मोकल, राणा मोकल सिंह जो थे उनके पुत्र थे, और उनकी पत्नी थी सौभाग्य देवी। ठीक है, और उनकी एक पुत्री भी थी जैतमल सांखला। अच्छा, सौभाग्य देवी किसकी पुत्री थी, जैतमल सांखला की। दी परामरा 5 होल्डर ऑफ रणकूट इन द स्टेट ऑफ मारवाड़। मारवाड़ में रणकोट जो है उसके पैरामेरा 5 होल्डर को जो थे वो थे जैतमल सांखला, उनकी पुत्री थी सौभाग्य देवी, उनके पुत्र थे महाराणा कुंभा। सौभाग्य देवी का विवाह जो है राणा मोकल सिंह से हुआ था और उन्हीं के पुत्र थे राणा कुंभा। ठीक है, उनका ही वॉज जस्ट 48th राणा ऑफ मेवाड़। महाराणा कुंभा जो है वो मेवाड़ के कौन से राणा थे, 48th राणा थे, 48वां स्थान था। और मोकल सिंह, राणा मोकल सिंह को हराने के अंदर 1433 में राणा मोकल सिंह को हरा करके वो क्या बने थे, राजा बने थे। ठीक है, इनके अर्ली पीरियड की अगर बात की जाए तो इनके पीछे कई सारे लोग लगे हुए थे, जैसे स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी एट द टर्न ऑफ 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के टर्न पर अलाउद्दीन खिलजी से इनका आमना सामना हुआ। मेवाड़ जो है, मेवाड़ हैड बिकम रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। अपने आप में मेवाड़ का साम्राज्य बहुत स्पेशल रहा है, वहाँ की हिस्ट्री बहुत स्पेशल रही है, वहाँ के राजाओं की हिस्ट्री बहुत स्पेशल रही है, इनसिग्निफिकेंट रही है। राणा हमीर इज़ क्रेडिटेड विथ कास्टिंग ऑफ द टर्किश
योग, टर्किश इन्वेडर के रूप में राणा हमीर चौहान, आपको पता है हमीर चौहान के बारे में पढ़ा है हमने। हमीर चौहान जो है वो टर्किश लोगों को हराने में सबसे आगे थे। वहीं पे गोहिल डायनेस्टी थी चित्तौड़ की 1335 के अंदर, उन्होंने भी अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया था। राणा नाम का जो टाइटल है वो बाद में महाराणा में भी तब्दील हो गया था। गोहिल डायनेस्टी जो थी चित्तौड़ की 1335 में, उस टाइम से राणा टाइटल चल रहा था, राणा ये राणा वो राणा ये, लेकिन बाद में ये महाराणा में तब्दील हो गया। तभी तो अपन महाराणा कुंभा पढ़ते हैं, है ना। राणा हमीर के पुत्र ग्रैंडसन महाराणा मोकल जो थे, उनके 2 भाई थे, चाचा और मेरा। 1433 के अंदर दोनों ने सपोर्ट नहीं किया और महाराणा कुंभा को सपोर्ट नहीं करते हुए उल्टा मेवाड़ की गद्दी को खुद लेने की कोशिश की। जबकि इनिशियली राणा कुंभा जो है वो एबले असिस्टेंट बाय दी रणमल के असिस्टेंट हुआ करते थे, राठौड़ ऑफ मंडोर। टुगेदर दे अटैक्ड मालवा, रणमल और इन्होंने मिल करके मालवा पर अटैक कर दिया और सिसोदिया सुल्तान को अपने अंडर में कर दिया। However, Rana Kumbha and Ranmal assassinated because of his growing power, leading to an enmity between the Sisodia and Rathod clans, which would last for the decades. नवंबर 1442 की बात है। महमूद खिलजी सुल्तान ऑफ मालवा जो है, उन्होंने एक सीरीज़ शुरू कर दी अटैक की। मेवाड़ पे बहुत बार अटैक किया महमूद खिलजी ने, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया, चाचा और मेरा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। अब सुल्तान ने अपने एक्सपांशन खुद को और उसके रिएक्शन जो है, सुल्तान की जो हरकतें थी उसके ऊपर रिएक्ट और एक्सपांड कैसे किया। राणा कुंभा ने को ये पता चला कि महमूद खिलजी अब मेरी बात नहीं मानेगा और आसपास के राज्यों को अपने अंडर में पूरी तरीके से करने की कोशिश करेगा। उससे पहले ही राणा कुंभा ने क्या किया, शुरू कर दिया, कैंपेन चला दिया कि वो अपने आसपास के सभी हिस्सों को अपने अंडर में कर लेंगे। सांभर, अजमेर, रणथंबोर, इन सब के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और इन सबको अपने अंडर में कर लिया। ही ऑल्सो सब्जुगेटेड द राजपूत स्टेट्स ऑफ डूंगरपुर, उन्होंने डूंगरपुर, बूंदी और कोटा के राजपूत स्टेट्स को भी अपने अंडर में कर लिया। दी स्टेट्स हैड प्रीवियसली पेड ट्रिब्यूट टू द सुल्तान ऑफ मालवा एंड गुजरात, रिजल्टिंग इन द हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन मेवाड़ एंड द सुल्तान। मेवाड़ और सुल्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटीज़ है उसके तौर पे गुजरात के अंदर वर्क किया गया। गुजरात और मालवा के रिजल्ट्स जो हैं, उनके सुल्तान जो है उन्होंने अपना ट्रिब्यूट पे किया और महमूद खिलजी से युद्ध में हमला किया, ठीक है, उनसे मुकाबला किया, उनके हमले को रोकने की कोशिश की। कुंभा वुड फर्दर इंटरफेयर्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ नागौर की पॉलिटिक्स में फिर कुंभा ने अटैक किया और फाइनली क्या रिजल्ट निकला, मेवाड़ और सुल्तान के बीच में खूब बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे अटैक स्टार्ट हो गए। नाउ द रूलर ऑफ नागौर फिरोज़ खान, रूलर ऑफ नागौर जो है फिरोज़ खान, उनकी मृत्यु 1453 में हुई थी। 1453-54 माना जाता है, दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है। दिस सेट इनटू मोशन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विच टेस्टेड कुंभाज मेटल एज अ वॉरियर। शम्स खान जिसे कहा जाता है फिरोज़ खान का पुत्र, उसने इनिशियली क्या किया, राणा कुंभा के खिलाफ युद्ध छेड़ा अपने अंकल मुजाहिद खान के थ्रू, ठीक है, उनकी हेल्प कर लेते हुए, जिसने उसको अपने अंडर में कर लिया, उसकी राजगद्दी को अपने अंडर में कर लिया महाराणा कुंभा की। उसके बाद में रूलर शम्स खान ने जो है वीकन हिज डिफेंसेस एंड सॉट द हेल्प ऑफ अहमद शाह। उसकी जब कमज़ोर होने लगी सेना तो उन्होंने अहमद शाह की हेल्प लेते हुए, गुजरात के सुल्तान थे अहमद शाह, उनकी हेल्प लेते हुए, जिनकी डेथ हो गई थी 1442 में, और कुंभा पर अटैक करने की कोशिश की। एंगर्ड बाय दिस, इस चीज़ से गुस्से में आकर के कुंभा कैप्चर्ड नागौर, कुंभा ने नागौर को अपने अंडर में कर लिया 1456 में, एंड ऑल्सो कासीली, खंडेला, साकंबरी, इन तीनों जगहों को भी अपने अंडर में कर लिया। इसी के रिज़ल्ट में अहमद शाह ने सिरोही और कुंभलगढ़ को अपने अंडर में कर लिया, सिरोही को कैप्चर किया लेकिन कुंभलगढ़ पर अटैक कर दिया। महमूद खिलजी और अहमद शाह दोनों मिलकर के उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ चंपानेर, कि वो दोनों मिलकर मेवाड़ पे हमला करेंगे और उसे तबाह कर देंगे। अहमद शाह सेकंड कैप्चर्ड आबू बट नॉट एबल टू कैप्चर कुंभलमेर को कैप्चर
नहीं कर पाए। अबू को तो अपने अंडर में कर लिया अहमद शाह ने, लेकिन कुंभलमेल को नहीं कर पाए। इसी के एडवांसमेंट में चित्तौड़ को ब्लॉक कर दिया गया। महाराणा कुंभा ने अलाउ कर दिया नागौर अप्रोच करने के लिए। व्हेन ही केम आउट, जब वो बाहर आए, एंड आफ्टर अ सीवियर एग्रीमेंट, एक बहुत सीवियर एग्रीमेंट होने के बाद में, इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द गुजरात आर्मी and annihilating it, only remnants of it reached Ahmedabad to carry the news of the disaster to the Sultan। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। महमूद खिलजी ने अजमेर को अडेप्ट कर लिया कब? 1456 दिसंबर के अंदर, और मांडलगढ़ को भी कॉन्कर कर लिया, जी विजय हासिल कर ली। महाराणा कुंभा ने राव जोधा, जो कि सन ऑफ रणमल राठौर थे, उनको कैप्चर कर लिया मंडोर को। इसके ट्रिब्यूट में महाराणा कुंभा की स्किल्स को काफ़ी हद तक सराहा गया। मल्टी डायरेक्शनल अटैक्स भी किए गए इसके द्वारा। एंड द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक अहमद शाह, दैट इज़ 1458, hostilities between the Mahmud Begada and Mahmud Khilji allowed Rana Kumbha to recapture his lost territories. Rana Kumbha successfully defended Mewar and expanded his territory at this time, and he was surrounded by enemies like Mahmud Khilji of Malwa, Qutbuddin Ahmad Shah of Gujarat, and Shams Khan of Nagaur and Rao Jodha of Marwar। इतने सभी लोगों पर राणा कुंभा ने बहुत सक्सेसफुली अपनी विजय को स्टैब्लिश किया। इन सबको हरा करके इन पर विजय की और बहुत सारी जगहों को अपने अंडर में किया। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, जिन्होंने मुगलों को बहुत बुरी तरीके से हराया, और मुगलों ने इनकी इस तरीके से इनका सामना किया कि वो इनको चाहकर भी हरा नहीं पाए। ठीक है, तो इसको महाराणा कुंभा को ही और आगे पढ़ेंगे, आगे क्या हुआ इनके साथ में, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई, इनके अचीवमेंट्स क्या है, कल्चरल अचीवमेंट्स क्या है, लिटरेटर बेस्ड जो अचीवमेंट्स है वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, एंड डू प्रिपेयर द नोट्स एंड शेयर इट विथ मी।